नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर मीडिया वालों ने जिस तरह से तानिया मित्तल को एक्सपोज किया है और तानिया मित्तल की बैंड बजाई, वो वाकई में ही अलग लेवल पर रहा। लेकिन तानिया मित्तल जो काफ़ी धार्मिक और काफ़ी सुशील जो नज़र आ रही है दोस्तों, अब यहाँ पर मीडिया वालों से भी जो है दोस्तों ऐसी बदतमीजी करी और साथ ही साथ ऐसी हरकतें जो कि आप लोगों को सोचने पर एक अलग ही जो है दोस्तों हैरानगी कर देगी। यहाँ पर तानिया मित्तल ने अपने मीडिया राउंड में जो है दोस्तों मीडिया वालों को किस इस तरह से जवाब दी है दोस्तों, जो कि हैरान कर देने वाली है। और मीडिया वालों ने भी तानिया मित्तल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जो कि हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से तानिया मित्तल मीडिया वालों के सवालों में पूरी तरह से जो है दोस्तों फंस गई और यहाँ पर कुछ ऐसी बदतमीजियाँ करी दोस्तों जो कि हैरान कर देने वाली है। यानी कि दोस्तों पूरी तरह से शर्मिंदगी महसूस कराते हुए नज़र आई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आप लोगों को बताते हैं कि मीडिया राउंड में यहाँ पर तानिया मित्तल से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और इस पर किस तरह की जो है दोस्तों बेशर्मी वाले जवाब दिए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं कि मीडिया राउंड में तानिया मित्तल का बिहेवियर कैसा रहा। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों एक अलग ही मसला देखने को मिला। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों मीडिया वालों ने तानिया मित्तल को पूरी तरह से कटघरे में ले लिया। मीडिया वालों ने तानिया मित्तल को कुछ ऐसे सवाल पूछे जहां पर वो एक अलग ही डोंग रचते हुए नजर आए। सबसे पहले एक फेमस जर्नलिस्ट ने जो है दोस्तों उनसे ये पूछा कि आप तो धार्मिकता प्रभावशाली और प्रेरित व्यक्ति जैसे करती हो, लेकिन जबकि आपकी छवि क्या भौतिक से माने उनका जो छवि है वो ग्राउंड फ्लोर में है, रियलिटी में है, लोगों का आम तौर पर है, लेकिन ऐसा जताती है कि वो काफ़ी भक्ति है। तो इस पर उनका जवाब जो है दोस्तों एक अलग ही लेवल पर रहा। वहाँ पर वो धीमे धीमे और मीडिया के सवालों को अलग उलझन में रखते हुए फिर से वही बाहुक जो है दोस्तों रोना धोना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पापा, यानी कि दोस्तों एक अलग ही छवि को यहाँ पर फिर से दिखाते हुए नजर आए। मीडिया ने पूरी तरह से कैच कर लिया और तभी वहाँ पर उनसे ये तक पूछा गया है, कभी आप कहती हो कि आपके माँ ने आपके साथ काफ़ी बाहर निकलने में काफ़ी रोक लगाई और आपके पिताजी ने काफ़ी पीटा है आपको, फिर वो एक तरफ आप ये कहती हो कि नहीं मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने हर चीज़ पर अपने आप में खड़ा किया है। कभी आप अपने पापा की बुराई करती हो और कभी अपनी माँ की बुराई करती हो। सिंपत्ति लेने में आपने तो अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? तो यहाँ पर फिर से जो है दोस्तों एक अलग ही शर्मिंदगी वाली बातें करने लग जाती है, जहाँ पर यहाँ तक घर के मुद्दों पर भी बात किया जाता है। एक मीडिया रिपोर्टर ने यहाँ तक कहा है कि आपने तो मालती अशनूर की बॉडी शेमिंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने तो काफ़ी बिलो द बेल्ट बॉडी शेमिंग करी है। तो वहीं पर आपके अभी फ़िलहाल जो फ्रेंड है फरहाना, उसकी भी आप बुराई करी हो कि वो मेकअप भी करती है तो पी अच्छी नहीं दिखती, आपने अशनूर को कहा। और फरहाना की पीठ पीछे आपने तो कई सारे गंद मचाने वाली बातें रखी है। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी दोस्ती जिसके साथ भी हुई है आपने उसकी भी बुराइयां करी है, लेकिन आप ऐसा जताती हो कि आप उसके लिए कंसर्न हो, आप उसके लिए गलत में साथ देते हो। आपकी फरहाना की दोस्ती भी यहाँ पर हमें देखने को मिले कि जब पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया तो वहाँ पर आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, आपको वहाँ पर जो है लोगों का आपके खिलाफ भड़कने का एक मुद्दा मिल जाएगा। आप उस इरादे से गए हो, ऐसा नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के सवालों पर तानिया मित्तल एक अलग ही अंदाज से यहाँ पर नज़र आई। बेशक बिग बॉस के इस मीडिया राउंड में जो है दोस्तों तानिया मित्तल को एक्सपोज करने में मीडिया वालों ने कोई भी कमी नहीं रखी। हर वो सवाल जो पूछा गया है दोस्तों, जहाँ पर तानिया मित्तल एक्सपोज हो गई है और यहाँ पर तानिया मित्तल को यहाँ आप एंगेज ज़रूर करी हो। आप इस घर में एक ऐसे कंटेस्टेंट बनी हो जो सबसे ज़्यादा हवाबाजी और किसी का खुद की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, खुद की इज्जत तो नहीं है, लेकिन घर, खानदान और इन सभी की इज्जत को आपने मिट्टी में मिला दिया। आपकी फेकनेस इस हद तक बढ़ चुकी है कि इस लेवल पर भी क्या झूठ बोली जाती है, इस लेवल पर भी झूठ बोलकर फेम पा सकते हैं, वो हदें आपने पार कर दिया है। इस पर तानिया मित्तल बेशर्मी जैसे जवाब देती है कि मैंने जो कहा है
वो 100% सही है। मेरे भाई ने आकर जो कहा आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया से ही बहसबाजी करने लग गई, मीडिया को गलत ठहराते हुए नजर आए कि आप क्या देखे हो, आप क्या समझिए हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं आप लोगों को अब मैं एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट किया है, यहाँ तक पाने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। मेरे घर वालों से लड़ी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बिजनेस को कैसे खड़ा किया है। एक अलग ही कहानी जो है दोस्तों, जिसका ना ज़मीन ना पैर ना कोई सर है, और ऐसा अलग ही क्रिएशन करते हुए नजर आई तानिया मित्तल। और उसके बाद मीडिया ने पूरी तरह से एक्सपोज करने लग गए तो यहाँ पर तानिया मित्तल फिर वही से नौटंकीबाजी करने लग गई दोस्तों। मगरमच्छ के आंसू कहे या फिर जो है दोस्तों एक एक्टर को स्टेरॉयड लेकर आंसू लाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तानिया मित्तल के आंसू तो ऐसा लगता है कि नदी में बहता हुआ पानी को एक मग्गा निकाल दे, बस आंसू निकलने लग गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी सिंपत्ति लेने लग गई। तो यहाँ पर मीडिया लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि आप हर चीज़ पर एक अलग ही इमोशनल ड्रामा ला देते हो, जिससे कि आप उस चीज़ को उस सिचुएशन से निकलकर अलग तरीके से पेश आ जाओ। आपका ये हैबिट किस तरह का है? आप क्या यहाँ पर आपको अच्छा फेम मिला है, अच्छा आपको एक्टिंग मिला, माने कैरियर मिला है एकता कपूर से, लेकिन क्या आपका यही स्वभाव अगर उस तरीके से रहा तो क्या आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर आप यह शो में सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हुए एक अलग ही नैरेटिव सेट करते हुए या इस घर में रहने का एक प्रतीक लाए हो? आप दोनों दोस्तों का तो व्यवहार कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है, और जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं वो रियल पर्सनालिटी के साथ रहे हैं, जो कि उनका जेन्युइन नज़र आता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा फेकनेस नज़र आता है। आप पूरी तरह से फेक हो। इस पर आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर इसका जवाब बिल्कुल भी देना सही नहीं समझती, और यहाँ पर रो कर जो है दोस्तों एक अलग ही ड्रामा क्रिएट करते हुए नज़र आती है, जो साफ तौर पर नज़र आ भी रहा था। और सभी मीडिया वालों ने इस बारे में जो है दोस्तों जिक्र भी करते हुए नजर आए। यानी कि तानिया मित्तल का एक क्लियर एजेंडा है दोस्तों कि अगर उससे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए तो वो तेरे मेरे धीमे धीमे और बाहुक होते हुए जवाब देगी, और अपना इमोशनल ड्रामा को एक अलग एंगल में लेकर आएगी। और यही चीज़ें जो है दोस्तों मीडिया राउंड में तानिया मित्तल का नज़र आया है। खुद यहाँ पर जो है दोस्तों टॉप 6 में जगह बना ली, लेकिन दोस्तों अलग ही तरीके का व्यवहार अब फिर से करने लग गई है। वेल दोस्तों, यहाँ पर तानिया मित्तल से जो भी सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, उस पर एक अलग ही जो है दोस्तों रोना धोना कर रही है। और एक बात बता दें दोस्तों, तानिया मित्तल से ये पूछा गया कि आपकी छवि जो आप दिखाते हो धार्मिकता, उस पर तो आपका जो रियलिटी जो है वो अलग है। इस पर तो है दोस्तों एक अलग ही ड्रामा करते हुए नजर आए, जो कि आप लोगों को देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल दोस्तों, तानिया मित्तल से और ऐसे कौन से तीखे सवाल और ऐसे कौन से सवाल पूछने चाहिए थे जिससे आप कनेक्ट हो पाते हो, प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्या तानिया मित्तल को जिस तरह से टॉप 6 में लेकर आया दोस्तों, क्या डिजर्व करती है इस सीजन के विनर के लिए, या फिर तानिया मित्तल को बहुत पहले ही जो है दोस्तों निकाल देना चाहिए? तानिया मित्तल और अशनूर के बीच में जो कुछ भी हुआ, क्या अशनूर ने जिस तरह से बिलो द बेल्ट बॉडी शेमिंग करी है और अशनूर का एक इंटर्न इवेक्शन को लेकर हुआ, इस पर आप सहमति सही देते हो या फिर गलत? प्लीज़ अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।